हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के दिन तो यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद जो है ना, एक यहाँ पर गजब का न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर जो है आप लोग को शायद यहाँ पे समझ में आ भी गया होगा, लेकिन मैं आपके साथ जो है इसका पॉइंट यहाँ पे शेयर कर दूँ कि जो ये न्यूज़ है ना, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हाँ, आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो कि यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे है बसेस का ऑर्डर। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे शेयर खान ने जो है टारगेट भी शेयर किया आपके साथ। 840 रुपया पर शेयर का उनका यहाँ पे रेटिंग जो है दिखाई दे रहा है, मतलब बाई का रेटिंग है। और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे यही बोल रहे, नहीं, यहाँ पे जो जीएम फाइनेंशियल के जो एक्सपर्ट है उनका भी यहाँ पे यही बोलना है कि यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश का साइन जो है टाटा मोटर्स यहाँ पे दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे बाई का ही रेटिंग है। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग इस न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि कंपनी को जो सप्लाई करना है टाटा एलपीओ 1618 बस चेसिस, जो इनका नाम है, 1350 बसेस का यहाँ पे ऑर्डर जो है मिलते हुए दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। और ये एक बड़ा ऑर्डर जो है देखने को मिल रहा है। असल यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे ये लग रहा हो कि यहाँ पे जो सरकार ने डायरेक्ट ही जो है इनको यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑर्डर यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर बीडिंग प्रोसेस से यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिला है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे और भी कंपटीटर थी, उसके बाद जो है टाटा मोटर्स ने सबसे अच्छा जो यहाँ पे दाम बताया, जिसके कारण यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑर्डर ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा न्यूज़ है और कल के दिन इसका यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे अच्छा दिखाई दे सकता है। देखो, ये भी जो भी इम्पैक्ट होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के तो स्टॉक को बाय नहीं करते हैं ना, हम लोग को यहाँ पे हमेशा से मेन पर्पस यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने इसलिए आपके साथ जो है ना इतने लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया भाई, 381 का लेवल। मैंने हर पॉइंट में इसका टेक्निकल शेयर किया है और वो टेक्निकल सच भी होते हुए दिखाई दिया है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैंने टाटा मोटर्स के बारे में बताया है। और यदि आप देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट बताना कि मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया है नहीं। मैंने हर वो लेवल बताया जो लेवल मुझे यहाँ पे सही लगा। अब देखो, कोई तो जानता नहीं कि टेक्निकल 100% आपका सही होगा, लेकिन ओवरऑल जो मैंने बताया है वो यहाँ पे सक्सेस हुआ है। देखो, 531 का लेवल, फिर देखो यहाँ पे 381 का लेवल, तो मैंने हर लेवल पर ही शेयर किया है। और आज ये एक गजब का रिटर्न जो है शेयर होल्डर के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे अभी भी देखोगे ना, तो देखो इस चीज़ को यहाँ पे सही से समझना क्या है कि ये जो अभी रेंज में जो घूम रहा है ना, उस रेंज को यहाँ पे समझो। देखो, ये कहीं ना कहीं अभी कुछ जो है दिनों से स्टॉक इस रेंज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं जानते हो, हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना ये लेवल, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए, अपसाइड के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यदि आपका मेन पर्पस ट्रेडिंग है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बस समझना आपको ये है कि क्या यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईवी बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है, तो भाई पैसा लगा सकते हो अभी भी। क्यों? क्योंकि जो इसका यहाँ पे फंडामेंटल है वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पे यही बताता है कि भाई सस्ते प्राइस में स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे यदि इनका बैलेंस शीट यदि यहाँ पे सही हो जाए ना, जो यहाँ पे लॉस जो पहले लगातार आता था, अब वो यहाँ प्रॉफिट तो यहाँ पे चेंजेस हुआ है। और ये प्रॉफिट यहाँ पे लगातार 1-2 साल तक यदि सही हो जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो स्टॉक का जो प्राइस जो अभी 700 मिल रहा है वो यहाँ पे 1000 तक भी चला जाएगा। और देखो, इसका जीता जी जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, वो यहाँ पे बैलेंस शीट में ही देखने को मिल जाता है। कुछ क्वार्टर से यहाँ पे गेन हुआ है ना, मतलब प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसका आप इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे कर्ज है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और यही सबसे स्ट्रांग होता है, यदि कर्ज आपका कम हो रहा है तो ये कोई भी कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे फंडामेंटली हम लोग यहाँ पे यही सब तो भाई देखते हैं, तो हर कुछ ही कंपनी का यहाँ पे सही नज़र आ रहा है फिलहाल अभी के हिसाब से। और यदि ऐसे ही यहाँ पे लगातार अभी यहाँ पे हो जाता है, तो जो इसका फंडामेंटल वीक है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा और प्राइस यहाँ पे 1000 के भी प्लस चला जाएगा। तो निश्चिंत होकर आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। यदि पर्पस आपका लॉन्ग टर्म है या फिर ट्रेडिंग पर्पस है, तो जो मैंने बताया है उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है।
अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो आज जो डिफेंस सेक्टर में एक अलग से ही गेन देखने को मिला, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे जो HAL में ही गेन हुआ है, नहीं, यहाँ पे मैस्डॉक में भी आज 7% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर भी 4% का एक शानदार गेन है। ओवरऑल यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ऐसा फिलहाल मुझे कुछ भी नज़र अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ है। लेकिन मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर कर दूँ, मैंने इसका जो लेवल है मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी मैंने 1800 लेवल में मैंने ये बोला था कि देखो जो लोग जो इस रैली को मिस किए ना भाई, इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप सही से समझ लो कि अभी भी ये बूस्ट होने का यहाँ पे चांस है। और देख सकते हो कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे आ चुका है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि सर यहाँ से डाउन जा सकता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन तो होते हुए दिखाई देता है कोई भी कंपनी, लेकिन यदि कंपनी का बिजनेस सही है ना तो वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। और ये लॉन्ग टर्म क्या, अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में ही ये लगातार ग्रो कर रहा है। और खास बात देखोगे क्या कि देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे अप ट्रेंड जाने के बाद भी ना इसमें प्रॉफिट बुकिंग उस कगार का यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब आप क्या समझ रहे जानते हो कि बाई का जो मोमेंटम है वो यहाँ पे अभी भी बरकरार है। मतलब दोनों तरफ से ही यहाँ पे जो है एक तरह का पुश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो बायर भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे से, और यहाँ पे सेलर भी वो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये रेंज में ये फंस चुका है, और ये रेंज ही हम लोग को चाहिए। जब भी ये रेंज बनता है ना तो इसका कंफर्मेशन दो चीज़ होता है, यहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला है, नहीं तो यहाँ पे अपसाइड जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे डाउन साइड जाएगा, वो भी एक बड़े गेन के साथ या फिर एक बड़े गिरावट के साथ। और यहाँ पे जो HAL का जो टेक्निकल है वो मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है। और यदि ये लेवल यदि यहाँ पे ब्रेक हो जाता है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2840 के रेंज का है या फिर 2850 के रेंज को यहाँ पे लेकर चलो, और यदि ये ब्रेक कर जाता है ना तो फिर भाई जो इसका लेवल है वो शायद आपको 3000 के पार भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे फिर से मतलब कुछ महीने के बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए ये दिखाई देगा, और यहाँ पे बाय मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो फिर बस यहाँ पे टेक्निकली जो मुझे यहाँ पे नज़र आया है वो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी देखो एक कंपनी का फंडामेंटल तो पेग रेशियो यहाँ पे 1.30 है। अभी थोड़ा सा पेग रेशियो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे ओवर हो चुका है, ओवर वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो फिर यदि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। देखो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता है, और ये कॉमन क्या है जानते हो, क्योंकि देखो ये डिफेंस सेक्टर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगातार ही ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे, नहीं। तो इसलिए हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। कर्ज यहाँ पे कुछ है नहीं, पहले था लेकिन अब यहाँ पे कुछ है नहीं। तो कंपनी डेप्ट फ्री है, तो फिर एक सरकारी कंपनी है लेकिन ऐसे भी ये डेप्ट फ्री कंपनी है। तो बस इसका जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग है। और जो यहाँ पे डर था कि सरकार स्टेक सेल करेगी, तो वो स्टेक सेल होने के बाद भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा प्राइस यहाँ पे शेयर आ चुका है। तो इसलिए OFS से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। कंपनी यदि स्ट्रांग रहेगी तो वो आज नहीं तो कल वो पैसा बनाकर देगी ही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला या फिर कुछ सीखने को मिला तो आप जरूर से इस चैनल को या सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर से करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।